अभिषेक झा जी जो बात शहजाद जी यहाँ पर कह रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि आपके नेता बार बार कहते हैं हमें तो संयोजक भी नहीं बनना, हमें तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना, हम तो साथ ला रहे हैं सबको। लेकिन इसी के साथ साथ आज चिराग पासवान ने कहा ये नाना करते हैं, उस नाना को समझिए हाँ हाँ, इनकी नाम में ही हाँ छुपी हुई है। तो आपको राहुल गांधी स्वीकार है या आपके लिए नाना वाले ही हाँ हाँ है? अब चिराग पासवान जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इतने कम समय में इतनी बार ना और हाँ क्यों की है। कभी मोदी के हनुमान बन जाते हैं, कभी कहते हैं मैं किसी का हनुमान नहीं हूं जब ठगा हुआ महसूस करते हैं। और रहा सवाल नीतीश कुमार जी का, तो कई बार हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है, नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, उनको चाहने वाले लोग भले कुछ और चाहते हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपना स्टैंड कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया है। पहले लोग चिल्लाते थे कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जब वहां से बात नीचे उतरी तो मसला हुआ कि कन्वेनर बनने वाले हैं, उस पर भी नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया कि कन्वेनर भी नहीं बनना है। नीतीश कुमार जी ने भागीरथी प्रयास किया सुचारिता जी, और उसका परिणाम आपको देखा, जिस तरह से पटना की धरती से ऐसे भी बिहार बदलाव की भूमि रही है, यहां से कैसे एक सकारात्मक बैठक होती है, आगे भी बैठकों का दौर रहेगा और पूरा गठबंधन मिलकर कोई फैसला करेगा। किसी के भी चेहरे को अगर चुना जाता है, ये कहना अभी अप्रत्याशित है, लेकिन अगर चुना जाता है तो भाई जिस तरह से नाम को लेकर हो, नीतियों को लेकर के हो, हर किसी का समर्थन मिलेगा और किसी को कोई एतराज नहीं होने वाला है। अभिषेक जी अप्रत्याशित क्यों है? क्योंकि कांग्रेस तो खुलकर बैटिंग कर रही है राहुल गांधी के लिए। आपके भी कुछ नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ बैठक करने के बाद कहते हैं इनसे बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं मिलेगा, इन्हीं को पीएम फेस बनाइए। राहुल गांधी के लिए उनकी पार्टी बैटिंग कर रही है। जब खुद नहीं कही जाती बात तो नेताओं से ही कहलवाई जाती है, यही तो होता है राजनीति में। एक बात सुचारिता जी, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बेहतर तरीके से और सबसे निष्पक्ष तरीके से कौन सा न्यूज चैनल न्यूज प्रसारित करता है, तो आप क्या कहेंगी? अपने चैनल का नाम लेंगे, अपने साथ के कलीग्स का नाम लेंगे, इसमें क्या अप्रत्याशित है? और ये स्वाभाविक सी बात होती है कि कोई भी वर्कर, चाहे वो मंत्री क्यों ना बन जाए, कोई भी जो वर्कर होता है वो चाहता है कि जिस नेता की छत्रछाया में वो काम कर रहा हो, जिस नेता की नीति के हिसाब से वो काम कर रहा हो, अपने शीर्ष नेता को शीर्षस्थ स्थान पर देखना किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी नेता और कार्यकर्ता के लिए बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी जी को चाहते होंगे, हमारी पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी को चाहते होंगे, टीएमसी के लोग ममता जी को, आम आदमी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल जी को। इसमें अप्रत्याशित क्या है? लेकिन समझना यह जरूरी है कि कोई भी फैसला किसी भी मेजर इशू को लेकर के जो लिया जाएगा वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो। ठीक है अभिषेक जी, आप बता दीजिए पहले, आपकी सरकार कर रही है कम? क्योंकि महंगाई आप कर रहे हैं, यहां पर एक बड़ा ऐलान हुआ, उसको भी आप नाकाफी घोषित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर पूरे देश में देखा जाए तो हाल के दिनों में, अगर एक साल पहले का समय देखा जाए तो दो बार हमारी सरकार ने वैट में कमी की है ताकि यहां जनता को राहत मिल सके। लेकिन ये मुद्दा अगर देखा जाए सुचारिता जी, व्यापक रूप से केंद्र सरकार का मुद्दा है। जिन लोगों ने कहा था, आपको याद होगा, आज स्मृति ईरानी जी वो तस्वीरें याद कर रही होंगी, देश याद कर रहा है कि गैस सिलेंडर को कंधों पर उठाकर प्रचार प्रसार किया जाता था, साइकिल से घूमते थे रविशंकर प्रसाद जी, ये दिखाने के लिए कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चुपके चुपके इजाफा कर दिया जाता है, और लगता है कि पानी सर से ऊपर बह चुका है। मैं आपको टोक रही हूं, लगता है कि विपक्ष का दबाव इतना है। तब स्मृति ईरानी जी, रविशंकर प्रसाद जी विपक्ष में थे। आप लोग विपक्ष में रहते हुए क्यों नहीं सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं? आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? उस तरह का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करना होगा। और अगर आप घर में बैठे हुए सोच रहे हैं कि मुद्दा बड़ा बन जाएगा तो कैसे होगा? विपक्ष में अपनी, मैं बस ये कह रही हूं, आपके पास मौका है। महंगाई पर अगर जनता त्रस्त है तो इस मुद्दे को बड़ा बनाइए। एक मिनट रुक जाइए, इस मुद्दे को बड़ा बनाइए। पूछ लिया आपने, मैं जवाब दे दूं। सुचारिता जी, आपको किसने कह दिया कि हम लोग घर पे बैठकर राजनीति करते हैं? हम लोग ऐसी पॉलिटिक्स वाले नहीं हैं, और रणनीतियां हम सड़कों पर जाकर बनाते हैं। तो सिलेंडर लेकर अभी हमारी पार्टी व्यापक तरीके से पोल खोल अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो पॉलिटिकल नौटंकी है। प्राची जी माफ कीजिएगा, सिलेंडर लेकर कौन सा नेता निकला सड़क पर? दिखाने के लिए कि साइकिल नहीं तो BMW पे चढ़ेंगे हम। नहीं, पॉलिटिकल नौटंकी नहीं करना है ना हमें। अच्छा, हम उनकी तरफ पॉलिटिकल नौटंकी में विश्वास नहीं रखते। जब जनता ने मौका दे दिया तो वही सिलेंडर महंगाई के रूप में जनता के सिर पर रख दिया, जनता के सिर पर रख दिया। अब बताइए कि 800 कीमतें बढ़ाकर 200 आप राहत देते हैं, फिर जनाब आप देख लीजिएगा चुनाव आते हैं 400 रुपए और बढ़ा देंगे। ये
400 रुपए और बढ़ा देंगे।